दोस्तों आज हम आपको ISPCS अफसर बनने की पूरी जानकारी डिटेल में बताएंगे। IPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस और IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ISPCS बनना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए इसमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको बताते हैं कि IAS अफसर बनने की शैक्षिक योग्यता और उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। उम्मीदवार की उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अब बात करते हैं लंबाई की। पुरुष उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वहीं महिला उम्मीदवार की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब चेस्ट की बात करते हैं। पुरुष के लिए कम से कम 84 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए कम से कम 79 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। आपको ISPCS की एग्जाम क्राइटेरिया बताते हैं। ISPCS तथा अन्य प्रशासनिक पदों की नियुक्ति के लिए UPSC द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा पास करना होता है। UPSC परीक्षा के 2 प्रकार होते हैं। पहला है प्रीलिम्स और दूसरा है मेंस। प्रीलिम्स के एग्जाम में 200 अंकों के 2 पेपर होते हैं। दोनों ही पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों ही पेपर में समय सीमा 2 घंटे की होती है। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। सिविल सर्विसेज के मेन एग्जाम में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। इस एग्जाम में कुल मिला के 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 क्वालिफाइंग और 7 अन्य मेरिट के लिए एग्जाम देने पड़ते हैं। उम्मीदवार को हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब नंबर की बात करते हैं कि ISPCS अफसर बनने के लिए एग्जाम में दिए गए प्रश्नों में से आपके कितने नंबर आने चाहिए। सारे विषयों की लिखित परीक्षा का कुल योग 1750 होता है। अंतिम चरण का इंटरव्यू 275 का होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 2025 अंक होते हैं। अब इंटरव्यू की बात करते हैं। मेन एग्जाम क्लियर करने के बाद उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। यह इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है। उम्मीदवार का इंटरव्यू एक पैनल के सामने होता है। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट बनते समय क्वालिफाइंग पेपर के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। आपको बताते हैं कि UPSC परीक्षा पास करने के अलावा स्टेट PSC एग्जाम पास करके भी IAS ऑफिसर बना जा सकता है। स्टेट लेवल का एग्जाम पास करने के बाद SP बनने में 8 से 10 साल का समय लगता है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। चयनित उम्मीदवारों को 1 साल की ट्रेनिंग के लिए पहले मसूरी और फिर हैदराबाद भेजा जाता है। इसके अलावा ऑफिसर्स को फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपको बता दें कि यह जितनी भी जानकारी हमने बताई है, यह सब UPSC द्वारा जारी नोटिफिकेशंस के आधार पर दी गई है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।